की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जो काफ़ी पुराना है और आउट ऑफ सिटी है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उस घर में कैद है और बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे उस घर में बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। गिरी, चंदू, नायक और शिवा, इन चारों ने मिलकर उस लड़की का किडनैप किया हुआ होता है। इनमें से जो गिरी नाम का लड़का है वो इन तीनों का हेड है, वो इन तीनों को लीड करता है। तभी हम देखते हैं कि वो चारों लड़के उस लड़की के करीब आने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की उनसे कहती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा। तब वो चारों उस लड़की से कहते हैं कि हमने तो न जाने कितनी लड़कियों का रेप करके उन सबको मार डाला, और तब भी हम तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। नो केस, नो फाइल, नो ऑब्जेक्शन। और अब तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। ये सुनते ही वो लड़की काफ़ी डर जाती है और अपने बचाव में यहाँ वहाँ भागने लगती है। उस दौरान उसके कुछ कपड़े भी फट जाते हैं, एक जगह जाकर चिप जाती है, पर फिर भी वो चारों उसे पकड़ लेते हैं और बारी बारी से उसका रेप करते हैं। इसी दौरान वो उसकी वीडियो भी शूट करते हैं और दर्द से उस लड़की की मौत हो जाती है। तब गिरी कहता है कि इसे भी मार डालो और पैक करके जला दो। ये सब देखकर ये लगता है कि इन चारों के लिए ये बात रोज की है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूटी पर जा रही होती है। वही इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है जिसका नाम है जननी। उसे जाते हुए देख ये तीन लड़के उसे फॉलो करने लगते हैं, नायक, चंदू और शिवा। सुनसान रास्ता देखकर अपना ऑटो उसकी स्कूटी के सामने लगा देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसका मोबाइल भी फेंक देते हैं ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए। और जननी को भी वो लोग उसी पुराने घर में ले जाते हैं जहां उन्होंने बाकी लड़कियों को मारा था। जननी खुद को बचाने के लिए अपने बैग से एक पेपर स्प्रे निकालती है। उनमें से एक लड़का ये करते हुए उसे देख लेता है और उससे वो पेपर स्प्रे छीन लेता है। जननी एक काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है जो बार बार खुद को बचाने के नए नए तरीके सोचती रहती है। जननी उन चारों से कहती है कि देखो, मैं चाहे हाँ करूँ या ना करूँ, पर तुम लोगों को जो करना है तुम लोग वो मेरे साथ करोगे ही। वो उन्हें कहती है कि क्यों ना हम पाँचों अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है और मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट भी करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी ना ही कोई मेरी वीडियो बनाएंगे और यहाँ से जाने के बाद मैं किसी के खिलाफ़ कोई कंप्लेंट भी नहीं करूँगी। उनसे पूछती है क्या तुम सब इसके लिए रेडी हो। उनकी बातें सुनकर वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, पर वो सब भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चारों एक साथ उसके करीब जाने लगते हैं। जन्नी उनसे कहती है कि अरे अरे रुको रुको, तुम चारों हट्टे कट्टे और मैं एक अकेली। कहती है कि तुम चारों को झेलने के लिए मुझे कुछ तो लगेगा, जैसे कि शराब, ड्रग्स। कहती है कि इसके बाद हम सबको बहुत मज़ा आएगा, हम फुल्ली एंजॉय करेंगे। तब गिरी और नायक शहर जाते हैं ताकि वो वहाँ से शराब और ड्रग्स ले आ सके। तब चंदू भी वॉशरूम चला जाता है और शिवा वहाँ अकेले बैठकर पॉन देख रहा होता है। तभी जन्नी उसे अकेला देख उस पर अटैक करती है, पर शिवा उसकी चाल समझ जाता है और उसे वहीं अपने पास बिठा लेता है। तब चंदू आता है, वहाँ से चला जाता है। जन्नी और चंदू दोनों अकेले होते हैं तो जननी बड़े प्यार से उसे घूर रही होती है। जन्नी उसे प्रपोज करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देख चंदू काफ़ी खुश हो जाता है और जन्नी उसे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। जन्नी उससे कहती है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करना अलग बात है और किसी के साथ खुशी खुशी करना एक अलग ही फीलिंग होती है। किसी की मर्ज़ी के साथ उसके साथ फिज़िकल होना एक बहुत ही खुशी की फीलिंग है। उससे सवाल करती है क्या तुम्हें ये खुशी मिली है। तब चंदू उसे कहता है नहीं, कभी नहीं। चंदू जन्नी से कहता है अगर ये बात गिरी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। फिर जन्नी उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब तुमको फैसला करना है कि तुम्हें गिरी चाहिए या मैं चाहिए। तब चंदू से कहता है कि मैं गिरी के साथ चीट नहीं कर सकता, उन्होंने ही मुझे बचपन से संभाला है। गिरी भाई ने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है तो मैं उनके साथ धोखा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब जन्नी अपनी शर्ट की बटन खोलकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और ये सब देखकर चंदू काफ़ी शॉक हो जाता है। जन्नी उसे कहती है कि देखो चंदू, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, और चंदू भी उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है और चंदू उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद शिवा वहाँ आता है। शिवा को रूम में कोई दिखाई नहीं देता तो शिवा चंदू को कॉल लगाता है और उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है। चंदू उसका कॉल रिसीव नहीं करता, जबकि चंदू और जन्नी दोनों टेरेस पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तब जन्नी चंदू से कहती है कि चलो हम शहर जाकर शादी कर लेते हैं
और चंदू उससे कहता है नहीं नहीं, गिरी भाई को आ जाने दो, हम उन्हें बताकर ही जाएंगे। ये सब सुनकर जन्नी परेशान हो जाती है। जन्नी उससे जो भी कहती, चंदू कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात टाल देता है। अभी जन्नी अपने हाथ पर एक चोट लगा लेती है और तभी चंदू से हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। चंदू उसे कहता है कि हम रुककर गिरी का वेट करते हैं, उसे आने देते हैं। ये सब देखकर जन्नी उससे और फ्लर्ट करके उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। बातों बातों में उससे ये कहती है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे प्यार को तुम्हारे दोस्त भी इंजॉय करे? तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? मुझ पर तो सिर्फ तुम्हारा ही हक है। उसी दौरान शिवा भी वहाँ पहुँच जाता है और चंदू उसे सब बताने लगता है। चंदू उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शिवा उसकी ये बातें सुनकर चंदू को मारने लगता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और उस समय शिवा छत से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। ये देखकर चंदू और जन्नी वहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय गिरीश और नायर भी वहाँ आ जाते हैं। तब गिरी को देखकर चंदू बोलता है कि देखो गिरी भाई, ये लड़की यहाँ से भाग रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया। इसके बाद वो सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे छुपाकर जन्नी अपनी ड्रिंक फेंक देती है। तब नायक शिवा के बारे में पूछता है। तब चंदू और जननी दोनों अलग अलग बातें बोलते हैं। तब चंदू शिवा को फेक कॉल कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि उसका कॉल नहीं लग रहा। पर जब नायक शिवा को फ़ोन करता है तो शिवा का फ़ोन रिंग तो होता है पर रिसीव नहीं होता। तब जन्नी कहती है, ये जंगल का एरिया है, आउट ऑफ कवरेज, तो नेटवर्क का इशू तो होना ही है। जब फिर से नायक शिवा को फ़ोन करता है तो उसके फ़ोन की रिंग उसे सुनाई देती है। तब नायक और गिरी जहाँ से उन्हें आवाज़ आती है फ़ोन की, वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि शिवा की बॉडी वहाँ उन्हें दिखाई देती है। वहीं उधर चंदू और जननी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। तब चंदू गिरी को बताता है कि वो जन्नी से बहुत प्यार करता है और शिवा उन दोनों के बीच आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चंदू की बातें सुनकर गिरी को गुस्सा आता है। गिरी उससे कहता है, अगर ऐसा है तो मैं जननी को तेरे सामने ही रेप करके मार दूंगा। पर चंदू गिरी और नायक को ऐसा करने से रोकता है। चंदू और गिरी में लड़ाई हो जाती है और चंदू और जननी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। वो दोनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, पर नायक उन दोनों को ढूंढ लेता है। तब चंदू और नायक झगड़ने लगते हैं। झगड़े के दौरान नायक भी चंदू के हाथ से मारा जाता है। तभी वहाँ गिरी आता है और चंदू को शराब पिलाता है। वो चंदू को समझाता है कि ये लड़की प्यार को हथियार बनाकर तुम पर इसे यूज़ कर रही है, तुम इसकी बातों में क्यों आ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी चंदू को जननी अपने प्यार को प्रूफ करने की कोशिश करती है। यहाँ पर दोनों जननी और गिरी चंदू को अपना फेवर करने की कोशिश करते हैं। तभी गिरी चंदू को अपनी दोस्ती की याद दिलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम इससे प्यार करते हो तो अभी इसी वक्त इसका रेप करो, वो भी मेरे सामने, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। तब चंदू गिरी से कहता है, नहीं भाई, हम दोनों मिलकर इसका रेप करते हैं। ये सुनते ही जननी वहाँ से भाग जाती है। चंदू और गिरी उसे अलग अलग ढूंढते हैं। चंदू को अकेला पाकर जन्नी उसे पीछे से गले लगती है और उसका हाथ अपने ब्रेस्ट पर रखकर उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो मैं अभी तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। जन्नी की सारी बातें सुनकर चंदू उसकी बातों में आ जाता है। तभी गिरी वहाँ आता है। गिरी चंदू से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ही जन्नी का रेप करूँगा। वहाँ भी जन्नी उन दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर जन्नी चंदू से कहती है कि तुम इसे मार दो और मैं तुमसे अब भी यहीं शादी कर लूँगी। और दूसरी तरफ वो गिरी से कहती है कि अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो तुम चंदू को मार दो, मैं यहीं अभी तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाऊँगी। इसके बाद गिरी और चंदू दोनों लड़ने लगते हैं और चंदू नीचे गिर जाता है। जैसे ही गिरी जन्नी के नज़दीक जाने लगता है, चंदू उसके पैर पकड़ लेता है। तभी गिरी भी नीचे गिर जाता है और उसका सिर एक शराब की बोतल से टकराकर फट जाता है और गिरी मर जाता है। फिर जन्नी चंदू को होश में लाती है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर जन्नी उससे कहती है कि अरे बीके बॉस, ये तुमने क्या कर डाला, मैंने अपने प्यार के जाल में तुम्हें फंसाया था ताकि मैं तुम लोगों से बच सकूं, और उसे डिटेल में पूरी स्टोरी बताती है। जन्नी चंदू से कहती है कि हम लड़कियां किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो,
पर तुम लड़कों की नज़र सिर्फ हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर होती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी वर्जिनिटी खो देंगे। इस वक्त मुझे मेरी जान प्यारी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया। अगर ऐसा ही रहा तो हर लड़की अपनी वर्जिनिटी खो चुकी होंगी। तब जन्नी डिसाइड करती है कि वो उसका प्राइवेट पार्ट कट कर देगी। तब चंदू उसे कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और वो उससे रिक्वेस्ट करता है। चंदू से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब जन्नी उससे कहती है कि ना जाने तुमने कितनी लड़कियों का रेप कर उन्हें मार डाला, उन लड़कियों ने भी तुमसे ऐसा ही कहा होगा। वो लड़कियां भी तुम्हारे सामने अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुम्हें उन लड़कियों की दया आई? उसे कहती है क्या हम लड़कियों में जान नहीं होती, हमें दर्द नहीं होता? और उसके बाद वो उसका प्राइवेट पार्ट कट कर देती है और फेंक देती है और मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे ऐसी ही मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।